निकाले जाएंगे तो एक जोरदार समारोह और बधाई का एक इवेंट जरूर इसी प्रकार से किया जाएगा। बंधु, आज माननीय सुषमा स्वराज जी हमारे बीच में आएंगे। सुषमा जी की बात से ही शुरू करना चाहूंगी। सुषमा जी ने एक बार लोकसभा में अपनी बात कहते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को कहा, दो लाइनें कुछ इस प्रकार से कही कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला कैसे लूटा। मुझे रहजनी का मलाल नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है, तेरी रहबरी। तो एक रिपोर्टर थी, उसने कहा सुषमा जी को कि मुझे कम समझ में आया, जरा बताइए सुषमा जी इसका मतलब क्या हुआ, रहजनी क्या होती है और रहबरी क्या होती है। तो उन्होंने कहा कि रहजनी का मतलब है जो देश ये लुट गया, मुझे इसका भी कम दुख है। मुझे दुख इस बात का है कि देश तुम्हारे द्वारा लूटा गया है, तुम्हारी शिरकत में लूटा गया है, मुझे दुख इस बात का है। उस रिपोर्टर ने कहा कि ये तो बड़ी गजब बात है, ऐसा हो रहा है क्या कि ये देश चलाने वाले, ये शासक ही देश लूट रहे हैं। उसने दिल्ली की मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास गई रिपोर्टर, उसने पूछा कि मुख्यमंत्री जी आपकी इतनी बातें, आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली भर में ऐसी बातचीत चल रही है कि आप गड़बड़ बहुत कर रही हैं। उन्होंने कहा गड़बड़? क्या गड़बड़ करी मैंने? कोई गड़बड़ नहीं करी। अरे आपने बिजली के रेट बहुत बढ़ा दिए, बिजली के रेट बहुत बढ़ा दिए। तो मुख्यमंत्री बत्ती चला चला के छोड़ देते हैं, हमने सोचा रेट बढ़ा दो, शायद कम इस्तेमाल करें। तो रिपोर्टर ने कहा पानी, फिर पानी भी इसलिए महंगा कर दिया, कभी गाड़ी धोएंगे, कभी बरामदे धोएंगे, हमने कहा रेट बढ़ा दो। तो रिपोर्टर ने कहा कि रेट बढ़ा दी तो आप लोगों की आय बढ़ा देती, इनकम भी बढ़ा देती, तो लोग कम से कम अपना खर्चा पूरा तो कर लेते। तो तुरंत मुख्यमंत्री जी ने कहा नो 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 नो, ऐसे नहीं कर सकते हम, लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा तो लूटपाट हो जाएगी, हमले हो जाएंगे, डकैती हो जाएगी। तो रिपोर्टर ने कहा कि कैसी बात कर रहे हो मुख्यमंत्री जी आप, डकैती रोकना आपका काम है, चोरी रोकना आपका काम है, इसका आय से क्या लेना देना कि आप लोगों की आय नहीं बढ़ाना चाहते। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि देखो भाई, डकैती और लूटपाट तो हम रोक नहीं सकते, ये तो रोजगार के साधन है युवाओं के लिए जो हमने उपलब्ध कराए हैं। पुलिस की मिली भगत के साथ हम लोगों को, युवाओं को रोजगार के साधन दे रहे हैं। ये रोजगार के साधन है? बिल्कुल रोजगार के साधन है। तो रिपोर्टर ने कहा तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो क्राइम महिलाओं के साथ हो रहा है, कम से कम इसको तो रोको, ये तो गलत है। तो शीला जी कहती हैं कि देखो इसके पीछे भी एक सोची समझी स्कीम है हमारी। देखो ये महिलाएं जो है ना, ये जितनी बैठी हैं, सुबह निकल जाती हैं, रात को घर में घुसती है, बच्चों की रोटी कौन बना के देगा अगर क्राइम खत्म हो जाएगा तो? इनको डर ही नहीं रहेगा सड़कों पे निकलने का। हम तो डरा के रखते हैं, या घर में रहो, घर का चूल्हा चौका जलाओ, रोटियां बनाओ, ज्यादा बाहर मत निकलो। कमाल है मुख्यमंत्री जी, आप ऐसा करती हैं। पर इतना तो बताएं कि जो पानी नहीं मिल पा रहा लोगों को, इतना तो उपलब्ध कराइए। पानी पानी क्या खास बात है? हमने तो जगह जगह पे शराब की दुकानें खुलवा दी, और वो भी फ्री होम डिलीवरी के साथ। क्या दिक्कत है भैया? जनता तो यूं ही हाहाकार कर रही है, ऐसे ही बोल रही है। 15 साल हो गए हमें मेहनत कर रहे हैं दिल्ली के साथ, फिर भी नहीं समझते हमारी बात कि हम कितना कर रहे हैं काम। ऐसी सोच वाली मुख्यमंत्री आपको मिली है, हमें मिली है, इस दिल्ली को मिली है। ये सोच के कई बार दिल्ली भी शर्मसार हो जाती है और हम लोग भी शर्मसार हो जाते हैं। जिनकी सोच में ये बातें हो कि दिल्ली की डेवलपमेंट क्या इस प्रकार से होगी, दिल्ली के लोग क्या इस प्रकार से प्रताड़ित होंगे। मैं कहना चाहती हूँ बंधुओं, वो सरकार जो कहती है, अभी बहन ममता जी कह रही थी रफ्तार और अनुभव की बात, वो कहते हैं हमें अनुभव है, रफ्तार है। किस बात का अनुभव? भ्रष्टाचार का। किस बात की रफ्तार? महंगाई की। ऐसी रफ्तार और ऐसे अनुभव का हम क्या करें जो पिछले 15 सालों में निजी स्कूलों की प्रभुसत्ता नहीं रोक पाए। पेरेंट्स लाखों रुपए लेकर के घूमते हैं तो भी उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता। पैसा है तो एडमिशन है, नहीं तो नहीं है। क्या करें ऐसी सरकार का जो हमारे
हमारे युवाओं को कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकती। पिछले 15 साल से एक नया कॉलेज नहीं खोला, एक नया कॉलेज। क्या करें ऐसी सरकार का? ना शिक्षा ना रोजगार। रोजगार के नाम पे इस प्रकार का ये जो हाल चल रहा है, डकैती, लूटपाट, चोरी, जिसमें आप पुलिस थानों के रिकॉर्ड उठा के देख ले तो अधिकतर युवा आपको उसमें मिलेंगे, क्योंकि युवा अपराधियों के साए में जा रहे हैं, उनके साए में जा रहे हैं। ऐसी सरकार का हम क्या करें जो पानी की जगह शराब की दुकानें खुलवाती है अपने रेवेन्यू के लिए? गुजरात में जाके देखिए आप, कोई शराब की दुकान वहां पे नहीं है। क्या वहां रेवेन्यू नहीं है गवर्नमेंट के लिए? क्या वहां सरकार चल नहीं रही? क्या राज्य तरक्की नहीं कर रहा? क्यों ऐसी सोच है इस सरकार की कि हर नुक्कड़ पे शराब की दुकानें खुलवाई हुई हैं और उन शराब की दुकानों के कारण दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है। आज सड़कों पे हमारी बेटियां, हमारी बहनें चल नहीं सकती है। हर चौराहे पे, हर नुक्कड़ पे आवारा लड़के मिल जाएंगे जो उनको मंचली बातें कहते हैं, छेड़ते हैं, गंदगी उछालते हैं। कोई एसिड की घटना घट जाती है, कहीं रेप की घटना घट जाती है। ऐसे हालात दिल्ली के बन गए हैं। जब निर्भया का कांड हुआ दिसंबर में, तो हमें लगा कि शायद सरकार कोई सख्त कानून बनाएगी, कोई नियम बनाएगी जिससे लोग इस चीज से डरेंगे, हत्याकांड नहीं होंगे, रेप कांड नहीं होंगे। परंतु रिकॉर्ड उठा के देखें आप, पिछले साल जितने रेप के केसेस हुए 2013 में, उससे 3 गुना ज्यादा रेप के केसेस हुए, 3 गुना ज्यादा। क्या मांगती है हमारी बेटियां, क्या मांगती है हमारी बहनें? सिर्फ एक जीने का अधिकार। अपने आप को रख के देखिए उस लड़की दामिनी के माँ बाप की जगह, जो कह रही थी मरते हुए उस शैया में लेटे हुए कि माँ मैं जीना चाहती हूँ, माँ मैं जीना चाहती हूँ। सोच सकते हैं हम कि उस लड़की की जगह कोई हमारा दूर का अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार भी नहीं सोच सकते हम। सोच में भी नहीं आएगा, सोच में आएगा तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना भयानक हादसा दिल्ली में रोज घटित हो रहा है, रोज होता है। और उसके बावजूद भी ये कांग्रेस की सरकार ये चाहती है कि हम उन्हें चौथी बार चुन लें। बंधुओं, मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने वोट की चिंता करें। मुझे मालूम है शालीमार बाग विधानसभा से आप भरपूर सहयोग आशीर्वाद देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र बंसल जी को जिताएंगे, मुझे मालूम है ये। परंतु मैं आपको एक बात जो कहना चाहती हूँ, मैं थोड़ा देरी से आई क्योंकि यही महिलाओं का विषय मुझे आदर्श नगर की रखा था। पूरी दिल्ली में महिलाओं के विषय की जिम्मेवारी मुझे मिली है कि जा जाके मैं बेटियों की बात करूं, समझाऊं कि शायद एक बार तो हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, भ्रष्टाचार भी सह लेंगे, पर अपनी बेटियों की, बहनों की आबरू लूटते हुए नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अपनी बेटियों की, बहनों की आबरू सड़क पे लूटते हुए नहीं दे सकते। आज निर्णय हमें करना होगा, क्योंकि लड़ाई है दिल्ली के मान की और देश के स्वाभिमान की। लड़ाई हम सबको मिलकर के लड़नी होगी। और ये जो अधिकार हमें मिला, एक वोट का अधिकार, भगवान स्वयं धरती पे अवतरित नहीं होता बंधुओं, अवतार लेता है कोई मनुष्य उसका रूप बन के। कभी राम ने जन्म लिया था, कभी कृष्ण ने जन्म लिया था, और अब हमारे देश का स्वाभिमान बचाने के लिए आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, बच्चा बच्चा कह रहा है कि हमें भारत में सरकार बनानी है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बंधुओं, वो मोदी जी की सरकार बनाने के लिए जो रास्ता गुजर के जाएगा वो दिल्ली में से गुजर के जाएगा। उससे पहले आपको सरकार बनानी पड़ेगी डॉक्टर हर्षवर्धन जी की। डॉक्टर हर्षवर्धन जी की, डॉक्टर हर्षवर्धन होंगे सीएम और हमारे विधायक रविंद्र बंसल जी उनके मंत्रालय में बैठे होंगे, तब मोदी जी के लिए रास्ता खुलता है। ये निर्णय आज हमें यहाँ से लेना होगा और अपनी सीट के साथ साथ पूरी दिल्ली में हमारे संपर्क के हर एक व्यक्ति को ये बात बतानी होगी कि इस समय हमारा कर्म क्या कहता है, हमारा धर्म क्या कहता है। 15 साल हो गए दिल्ली में ये लोग जमा है, गंदे पानी के जैसे हो गए हैं। मैं अपनी बात को 2 लाइनों में कहते हुए ये कहना चाहूंगी कि गाते गाते लोग अब चिल्लाने लगे हैं। आप देखते हो ना सड़कों पे ढोल मंजीरे बजाते हुए। हमने विधायक जी को कहा कि ये पदयात्रा चलेगी तो ढोल लेने के लिए नहीं लेना, और वो लोग चाहे वो आप पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, ढोल लेके घूमते हैं। उनके बारे में कहना चाहूंगी कि गाते गाते लोग अब चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं कि
अब तो बदल डालो इस दरिया के पानी को यारो, कि खिले फूल भी मुरझाने लगे हैं। बंधुओं, फूल केवल कमल का खिले, ये हम सब की चिंता होनी चाहिए, हम सब की सोच होनी चाहिए, और ना केवल शालीमार बाग में, पूरी दिल्ली में ये फूल खिलाना है। शालीमार बाग से हमारी लड़ाई होनी चाहिए मार्जिन की, कि दिल्ली में सबसे ज्यादा मार्जिन यदि किसी सीट का हो, जब टीवी पे रिजल्ट दिखाए जाए तो पहली सीट जो अनाउंस हो वो शालीमार बाग विधानसभा हो, और वहां लिखा है कि आपके रविंद्र बंसल जी 40,000 वोटों से जीते हैं, 40,000 वोटों से। ऐसा माहौल हमें शालीमार बाग में बनाना है कि शालीमार बाग का बच्चा बच्चा, युवा युवा, महिला महिला, पुरुष पुरुष, बुजुर्ग बुजुर्ग ये कहे कि मुझे वोट देना है तो भारतीय जनता पार्टी को देना है, भारतीय जनता पार्टी। बंधुओं, ये लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है, ये लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है कि वो लोग, कांग्रेसी लोग, ये आप वाले लोग यदि ये सोचे कि हम पिछले 15 साल से सड़कों पे हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जब महंगाई बढ़ती है तो इंडिया गेट पे जाकर के लेट जाते हैं, जब भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा सामने आता है तो धरने प्रदर्शन करते हैं, वो लड़ाई लड़ते हैं आमजन की। आमजन कहता है, ये हमारी आर्टिकल के इतने सक्षम लोग आए हैं, वो कहते हैं कोई गड़बड़ यदि देश में होती है, दिल्ली में होती है, कि भैया तुम बीजेपी वाले क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया, उन्हें उम्मीद हमसे है, इसलिए हम जाते हैं आवाज उठाने के लिए, कभी जंतर मंतर, कभी इंडिया गेट, कभी यहाँ पे जा जाकर, कभी मुख्यमंत्री के निवास पे, कभी सोनिया गांधी के निवास पे हमने धरने प्रदर्शन किए हैं। हम एक दिन भी चैन की सांस हमने नहीं ली है, काम किया है, अपनी दिल्ली के नागरिक के स्वाभिमान की लड़ाई हमने लड़ी है। और ऐसे में भी ये कांग्रेसी यदि आकर के आपका दरवाजा खटखटाएं और ये कहें कि हमें वोट दे दो, तो मैं चाहती हूं आप लोगों से कि उन्हें जवाब ये मिलना चाहिए कि सूरज करता नहीं दोस्ती, सूरज करता नहीं दोस्ती, रात के अंगारों से चंदा करता नहीं दोस्ती, रात के अंगारों से शेर करता नहीं दोस्ती, जंगल के सियारों से और राष्ट्रभक्त करते नहीं दोस्ती, राष्ट्र के गद्दारों से, राष्ट्र के गद्दारों से। हमें अपने राष्ट्र के स्वाभिमान की जो लड़ाई लड़नी है वो यहीं से शुरू होगी, शालीमार बाग विधानसभा से। अभी आदरणीय सुषमा स्वराज जी कुछ ही मिनटों में हमारे बीच में आएंगी, जोरदार तालियों के द्वारा हम उनका अभिनंदन करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे। वो शेरनी जो लोकसभा में गरजती है, वहां बरसती आज साक्षात रूप में हमारे बीच में आएगी। बंधुओं, मैं चाहती हूँ बाहर भी जितने बंधु खड़े हैं वो अंदर आ जाएं और सुने, जब वो जो कहेंगी उस बात को हमने जन जन तक पहुंचाना है और लोगों को बताना है कि क्यों हमें भाजपा को इस बार लाना है। आप सबने मुझे ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत।